हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सृष्टि सैनी और आप देख रहे हैं नन्हे टीचर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक सच है कि पार्ट 7 पौधों को जानिए, लास्ट पार्ट मतलब पार्ट 4 है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने पार्ट 3 पार्ट और बनाए थे जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पठनीय बिंदु देख लेते हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है पुष्प का परिचय। नंबर 2 पे है पुष्प के विभिन्न भाग। नंबर 3 पे है पुंकेसर। नंबर 4 पे है स्त्रीकेसर। और नंबर 5 पे है इस टॉपिक में आए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पुष्प का परिचय जान लेते हैं। नंबर 1, पुष्प पौधे की सबसे सुंदर व महत्वपूर्ण संरचना है। दोस्तों, जो पुष्प होता है वह पौधे की सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण संरचना होती है। जैसे कि आपने एक गुलाब के पौधे के फूल को देखा, अब आप उसकी ओर अपने आप ही आकर्षित हो गए, तो ये सबसे सुंदर हुआ। और ये महत्वपूर्ण कैसे है कि जैसे दोस्तों, जो पुष्प होता है उसी से ही फल बनता है और फल से बीज बनता है और बीज से फिर से पौधा बनता है, इसलिए यह बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण संरचना है। सभी पौधे के पुष्प एक जैसे नहीं होते। दोस्तों, जो सभी पौधे होते हैं उनके पुष्प एक जैसे नहीं होते हैं। किसी की आकृति अलग होती है, किसी की खुशबू अलग होती है, किसी के रंग अलग होते हैं, मतलब एक जैसे नहीं होते, वो अलग होते हैं। अब है दोस्तों, हमने पुष्प का परिचय पढ़ लिया है। अब हम पुष्प के विभिन्न भाग पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है बाह्य दल। नंबर 2 है दल। नंबर 3 है पुंकेसर और नंबर 4 है स्त्रीकेसर। दोस्तों, जो पुष्प होते हैं उनके 4 भाग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें सबसे पहले हम बाह्य दल पढ़ लेते हैं। ये सबसे बाहरी भाग में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः हरे होते हैं। दोस्तों, जो बाह्य दल होता है वह पुष्प के सबसे बाहरी भाग होता है, मतलब उसके सबसे बाहर पाया जाता है और ये सामान्यतः मतलब हमेशा हरे रंग का होता है। दोस्तों, किन्हीं किन्हीं पौधों में इसका रंग अलग भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पौधों में इसका रंग हरा ही होता है और यह पुष्प के बाहर पाया जाता है। अब है दल। ये बाह्य दलों के अंदर की तरफ होते हैं। ये रंगीन लाल, गुलाबी, पीले, नीले होते हैं। दोस्तों, ये जो दल होते हैं वह बाह्य दलों के अंदर की ओर, मतलब उससे जस्ट अंदर की ओर पाए जाते हैं। हमने जैसे कि दोस्तों ऊपर पढ़ा था कि जो बाह्य दल होते हैं वह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है और जो दल होता है वह बाह्य दल के अंदर पाया जाता है। ये रंगीन लाल, गुलाबी, पीले, नीले होते हैं। दोस्तों, जो दल होते हैं उन्हें हम, जो पुष्प होता है उसकी पंखुड़ियाँ मतलब उनकी जो पत्ती होती है उसे ही हम कहते हैं। जो आप देखते हैं कि किसी भी मतलब कोई भी पुष्प होता है उनकी रंग एक जैसे नहीं होते। उनकी पंखुड़ियों का रंग कभी लाल होता है, कभी नीला होता है, पीला होता है, नीला होता है, मतलब सभी का रंग एक जैसा नहीं होता है। ये रंगीन होते हैं। अब है पुंकेसर। पुष्प के नर जननांग को हम पुंकेसर कहते हैं। दोस्तों, जो पुंकेसर है इसके बारे में हम नीचे दिए गए बिंदुओं में विस्तार से जानेंगे। अब है स्त्रीकेसर। पुष्प के मादा जननांग को हम स्त्रीकेसर कहते हैं। दोस्तों, इस स्त्रीकेसर को भी हम नीचे दिए गए बिंदुओं में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने पुष्प का परिचय, पुष्प के विभिन्न भाग, बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये सभी पढ़ लिए हैं। और इन जो 4 बिंदु हैं इनमें से बाह्य दल तो हमने विस्तार से पढ़ लिए हैं, और जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर थे, अब हमें जो हमारे नीचे 2 बिंदु दिए गए उनमें हम विस्तार से जानेंगे। तो नंबर 1 है पुंकेसर। पुंकेसर दलों के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। दोस्तों, जो पुंकेसर होते हैं वह दलों के अंदर की ओर पाए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, पुष्प का सबसे बाहरी जो भाग होता है वह बाह्य दल होता है और उसके अंदर का भाग दल होता है, उसके अंदर का भाग पुंकेसर होता है। पुंकेसर में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं जिनको हम नीचे पढ़ेंगे। नंबर 1 है तंतु। तंतु पराग कोश को पुष्पाधार से जोड़ते हैं। दोस्तों, जो पुंकेसर में जो तंतु पाए जाते हैं वह परागकोश को पुष्पाधार से जोड़ता है। अब है परागकोश।
इनमें परागकण पाए जाते हैं। दोस्तों जो परागकोश होता है इसमें परागकण पाए जाते हैं। दोस्तों हमने पुंकेसर को विस्तार से पढ़ लिया है। अब हम जो स्त्रीकेसर था उसको विस्तार से जानेंगे। दोस्तों ये जो पौधों के भाग होते हैं उनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। स्त्रीकेसर पुष्प के सबसे अंदर का भाग होता है। दोस्तों जो पुष्प का सबसे भारी भाग होता है, जो बाह्य दल होता है, सबसे अंदर का भाग स्त्रीकेसर होता है। स्त्रीकेसर में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं जिनको हम नीचे पढ़ेंगे। नंबर 1 है अंडाशय। इसमें बीजांड पाए जाते हैं जिनसे बीज का निर्माण होता है। दोस्तों जो अंडाशय होता है इसमें बीजांड पाए जाते हैं जिनसे ही बीजों का निर्माण होता है। दोस्तों जो बीज होते हैं उनका निर्माण बीजांड के द्वारा होता है जो कि अंडाशय में पाए जाते हैं। अब है वृत्तिका। यह एक नलीनुमा संरचना होती है। दोस्तों जो वृत्तिका होती है एक नली के समान होती है। इसकी संरचना नलीनुमा होती है। यह वृत्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ती है। दोस्तों जो वृत्तिका होती है यह वृत्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ती है। यह एक नली के समान होती है और यह अंडाशय और जो वृत्तिकाग्र होता है उसे जोड़ती है। अब है वृत्तिकाग्र। वृत्तिका का अग्र भाग वृत्तिकाग्र कहलाता है। इसका पश्च भाग अंडाशय से जुड़ा होता है। जैसे दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा था कि वृत्तिका होती है वह वृत्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ती है। दोस्तों जो वृत्तिका का अग्र भाग होता है वही वृत्तिकाग्र कहलाता है। जो वृत्तिकाग्र का पश्चिम भाग मतलब पीछे का भाग होता है वह अंडाशय से जुड़ा होता है जिसमें बीजों का निर्माण होता है। यह परागकण में सहायक होते हैं। जो दोस्तों वृत्तिकाग्र होते हैं, दोस्तों जो परागकोश होते हैं उनमें परागकण पाए जाते हैं और जो वृत्तिकाग्र होते हैं वह परागकण में सहायक होते हैं। दोस्तों हमने स्त्रीकेसर को भी विस्तार से जान लिया है। अब हम जो हमारा अंतिम बिंदु है इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वह जान लेते हैं। नंबर 1 है सभी पुष्पों में पुष्प के विभिन्न भागों की संख्या एक समान नहीं होती है। दोस्तों जो सभी पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं जैसे बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, इनकी संख्या सभी पुष्पों में एक समान नहीं होती है। किनमें बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर इनकी संख्या अलग अलग होती है। पुंकेसर की संख्या अलग हो सकती है, स्त्रीकेसर की संख्या मतलब एक समान नहीं होती इनकी संख्या। अब है पुष्प के विभिन्न भाग आपस में जुड़े हो सकते हैं या स्वतंत्र भी हो सकते हैं। दोस्तों जो पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं मतलब बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर ये आपस में जुड़े भी हो सकते हैं और स्वतंत्र भी हो सकते हैं। जैसे जो धतूरे का पुष्प होता है उसमें जो पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं वह आपस में जुड़े होते हैं और जो गुलाब का पुष्प होता है उसमें पुष्प के विभिन्न भाग स्वतंत्र रहते हैं। अब है पुष्प से फल व बीजों का निर्माण होता है। दोस्तों जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो पुष्प होता है वह पौधे की सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर संरचना होती है। जिसे पुष्प से फल बनता है, फल से बीज बनते हैं और बीज से फिर से पौधा बनता है। दोस्तों पुष्प का अध्ययन करने के लिए हम इसके अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य काट लेते हैं। दोस्तों जो पुष्प होता है उसका अध्ययन करने के लिए हम उसका अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य मतलब अनुप्रस्थ मतलब उसका सीधा काट और अनुदैर्घ्य मतलब उसका आड़ा काट लेते हैं। आज हमने कक्षा 6 के पार्ट 7 पौधों को जानिए लास्ट पार्ट मतलब पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो आज हमने बिंदु पढ़े थे वह जान लेते हैं। पुष्प का परिचय, पुष्प के विभिन्न भाग, पुंकेसर, स्त्रीकेसर और इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको आज के मेरे वीडियो में से बहुत कुछ समझ आए होंगे।